हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के 22 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 23। जिस क्वेश्चन नंबर 23 के पास आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 23 में कि आपके पास जो सेकंड ईयर का CI है वो कितना दिया है 850, रेट है वो आपके पास कितनी दी गई है 6.1/4% और टाइम है आपके पास कितना दिया गया है 2 साल का और आपको फाइंड आउट क्या करना है प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पहले हमारे पास रेट दे रखे हैं वो क्या है 6.1/4%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 6 4 जा ये क्या होगा 24 + 1 ये क्या होगा 25, तो 25/4। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास 100, तो 25 4 जा क्या होगा 100 और ये 4 4 जा 16, तो 1/16 यानी 1/4% को फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे 1/16। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है आपको प्रिंसिपल, तो हम प्रिंसिपल की वैल्यू क्या करेंगे लेट करेंगे। तो लेट कैसे करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू को, रेट के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी, तो रेट के डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है फ्रैक्शन के अंदर 16, तो 16 टाइम कितना है आपके पास 2 साल का, तो 16 का क्या करेंगे स्क्वायर जो कितना होता है 256, यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 256। अब प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितनी है 256, इसके ऊपर 2 बार रेट अप्लाई करेंगे जो कितना आपके पास 1/16, तो 256 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 16 और 256 को 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास कितना आएगा 16। अब ध्यान से देखिए जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है इसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे तो 1/16, तो 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1। अब ध्यान से देखिए आपके पास गिवन क्या है सेकेंड ईयर का CI, हमारे अकॉर्डिंग जो सेकेंड ईयर का CI है वो कितना है 16 और 1 ही हो गया 17, यानी सेकेंड ईयर का जो CI है हमारे अकॉर्डिंग कितना है 17। लेकिन क्वेश्चन में जो सेकेंड ईयर का CI है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 850, यानी 17 की वैल्यू कितनी है आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 850। तो ये कितने टाइम्स है 17 5 जो क्या होता है 85 और 0 है तो यहाँ पे 0, यानी कितने टाइम्स है 15 टाइम्स है, यानी जो चीज़ क्वेश्चन में हमारे अकॉर्डिंग 17 है क्वेश्चन में वो चीज़ क्या दे रखी है 850। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स हो गया 50 टाइम्स हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितनी है 256, तो इसको भी हम कितने टाइम्स कर देंगे 50 टाइम्स, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें वो कितने टाइम्स है 50 टाइम्स। तो यहाँ पे 0 6 5 जा क्या होगा 30, 3 कैरी 5 5 जा 25 और 3 ये होगा 28 और ये 5 2 जा 10 और 1 12। ठीक है, तो यानी प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आएगी 12800, यानी 12800 ये वैल्यू किसकी आएगी आपके पास प्रिंसिपल के। तो यानी इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है सिंपली, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि आपके पास जो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम क्या करेंगे रेट देखेंगे। तो रेट कितना है आपके पास यहाँ पे 6/1/4%, तो 6/1/4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1/16। तो प्रिंसिपल को कैसे लेट करते हैं, रेट के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसका टाइम के अकॉर्डिंग स्क्वायर और क्यूब कर देंगे। तो टाइम 2 साल का है तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा प्रिंसिपल वैल्यू 256, फिर उसके ऊपर 2 बार रेट अप्लाई करेंगे, फिर जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे। तो जो ये वैल्यू है 16 ये क्या है फर्स्ट ईयर का SI और सेकंड ईयर का SI भी कितना है 16, और जो फर्स्ट ईयर का CI है वो कितना है 16 और सेकंड ईयर का CI आपके पास कितना है 16 और 1 17, और जो डिफरेंस बिटवीन SI और CI है वो कितना है 1। ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है सेकंड ईयर का CI, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया सेकंड ईयर का CI जो कि कितना है 17 हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 850, तो कितने टाइम्स है 50 टाइम्स है। तो हम प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो उसको भी हमारे अकॉर्डिंग कितने 256, लेकिन क्वेश्चन में कितने टाइम्स है 50 टाइम्स, तो इसको भी 50 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आएगी 12800। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास क्या गिवन है, रेट है 62/3% और
62/3%। और डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई दे रखा है 42। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ये दे रखा है आपके पास 42। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, टाइम है 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10 ईयर्स। आपको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आपको ये बात बताऊंगी कि ऐसा ही हर साल का क्या होता है, सेम होता है। तो ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल जो रेट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेट आपके पास कितनी है यहाँ पे, यानी डिफरेंस बिटवीन एस आई सी आई है 42, रेट है 62/3 और टाइम है 2 साल का, और एस आई निकालना है 10 ईयर का, यानी 10 साल का एस आई निकालना है आपको। तो ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन होती तो डायरेक्ट हम वहाँ से एस आई निकाल देते 10 ईयर का, प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्ट रेट अप्लाई करते, फिर रेट अप्लाई करने के बाद जो एस आई 1 साल का आता उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 10 साल का कैलकुलेट करना है। लेकिन अब यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो रेट है आपके पास कितनी है 62/3%, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 3 जा क्या होगा 18 और 2 ये होगा 20 डिवाइड बाई 3। अब परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 जा 10, तो ये होगा 1/50, यानी 62/3% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं 1/15, यानी 1/15 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, रेट को फ्रैक्शन में क्या लिख दिया 1/15। अब प्रिंसिपल निकालना है पहले हमें, क्योंकि प्रिंसिपल पता होगा तभी हमें एस आई की वैल्यू निकलेगी। अब प्रिंसिपल हम लेट करेंगे, हमें नहीं पता, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कैसे लेट करेंगे, रेट के फ्रैक्शन में क्या वैल्यू आपके पास 15, टाइम कितने साल का है 2 साल का, तो इसका क्या कर देंगे स्केयर, सॉरी, तो 15 का स्केयर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे 225, यानी 225। 15 का स्केयर करेंगे, अब 15 का स्केयर किया तो क्या आया 225। अब 225 के ऊपर 2 बार रेट अप्लाई करेंगे, जो कितना है 1/15 1/15। अब ये आएगा यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, 225 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15, और यहाँ पे भी 15। अब 15 के जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई गिवन है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंस बिटवीन एस आई और सी आई हमारे अकॉर्डिंग कितना है 1, लेकिन क्वेश्चन में 1 की वैल्यू कितनी दी गई है 42, यानी कितने टाइम्स है 42 टाइम्स, और प्रिंसिपल वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 225, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चीज़ कितने टाइम्स है हमारे पास 42 टाइम्स है, तो इसको भी क्या करेंगे हम 42 टाइम्स करेंगे, तो इनटू हम क्या करेंगे 42, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास किसकी प्रिंसिपल की। तो 225 इंटू 42 करेंगे तो 5 2 जा होगा 10, 5 और 2 2 जा 4, तो ये आएगा आपके पास 0549, यानी 9450, यानी डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई हमारे अकॉर्डिंग कितना है 1 है, लेकिन क्वेश्चन में 1 की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है 42 दी गई है, तो 1 की वैल्यू आपके पास 42 है। आपको निकालना क्या है 1 साल का एस आई निकालना है। अब ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमारे पास पूछी होती तो यहाँ पे कितना बोलते हैं हम 9450, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है प्रिंसिपल की वैल्यू है। लेकिन ध्यान से देखिए, अब हमारे पास हमें निकालना क्या है एस आई निकालना है 10 साल का। अगर प्रिंसिपल अमाउंट पूछी होती तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था। अब हमें एस आई निकालना है, तो एस आई है एस आई ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल का अगर एस आई पूछा होता तो हमारे पास कितना होता फर्स्ट ईयर का एस आई 15, यानी एस आई हर साल का सेम होता है, तो 1 साल का एस आई है कितना 15, हमें निकालना कितना है 10 साल का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10 से। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 1 साल का एस आई कितना आया 15, और हमें निकालना कितना है 10 साल का निकालना है, तो इंटू 10। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चीज़ कितने टाइम्स है 42 टाइम्स, तो इसको भी क्या करेंगे 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास ये आएगा क्या 420 इंटू 15, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आप ध्यान से देखिए 420 इंटू 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 42 इंटू 15 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 630, और ये 0
यानी 6300, ये किसकी वैल्यू आएगी 6300। 10 साल का जो SI आएगा, SI ऑफ 10 ईयर, 10 साल के SI की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 6300। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, जो रेट है पहले उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेट कितनी है आपके पास 62/3%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगी 1/15। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 होगा। अब 15 का स्क्वायर किया तो 225, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 225, यानी लेट कर लिया हमने प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि हमें नहीं पता थी। अगर आपके पास फिर 2 बार इस पे ऊपर रेट अप्लाई करेंगे, फिर जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारे को, अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन CI और SI दे रखा है, कितना दे रखा है 42, हमारे अकॉर्डिंग 1 है, 1 की वैल्यू कितनी है 42, यानी 42 टाइम्स है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट क्वेश्चन में पूछी होती तो हम इसको क्या कर देते 2 to 5 को 42 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या है SI पूछा है 10 साल का, तो 1 साल का SI कितना है 15 और 10 साल का निकाला इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और हर चीज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने टाइम्स है 42 टाइम्स, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 42 से, तो हमारे पास 10 साल का SI कितना है 6300। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये स्टेप आपको इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अगर आपके पास प्रिंसिपल पूछा होता ना तब करते आप ये। ठीक है, तो इसको रवि कर देती हूँ मैं, आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिट्टो किया था ऐसा। ठीक है, तो प्रिंसिपल आ गया आपके पास, यानी ये यहाँ तक तो बिल्कुल सेम होगा हर क्वेश्चन के अंदर। फिर यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ईयर का SI CI और सेकेंड ईयर का CI, यहाँ पे कुछ भी गिवन होता है उसको हम जो वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे, बस इतना करना है आपको हर क्वेश्चन में। और यहाँ पे 10 साल का निकालना है, इसलिए आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है, और 42 टाइम्स है क्वेश्चन में इसलिए 42 से मल्टीप्लाई किया, और 1 साल का SI 15 है तो यहाँ पे 15 ही है। ठीक है, आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का 950 है, रेट आपके पास 11 1/9, CI दे रखा है सेकेंड ईयर का, रेट आपके पास 11 1/9%, टाइम है 2 साल का, और आपको निकालना क्या है SI निकालना है 10 साल का सेम, यानी फाइंड आउट प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया था वही करना है। अब ध्यान से देखिए, जो CI है सेकेंड ईयर का वो कितना गिवन है आपके पास 950। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, रेट आपके पास कितना है 11 1/9%, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 11 9 जो 99 और ये 1 क्या होगा 100/9। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में 100, और ये आपके पास क्या आएगा 11 1/9 को परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम 1/9। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल की वैल्यू आपको नहीं पता तो हम लेट करेंगे प्रिंसिपल, रेट के डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 9, अब टाइम कितने साल का है 2 साल का, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास 81, यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 81। इसके ऊपर 2 बार रेट अप्लाई करेंगे जो कितना है 1/9 1/9, ये क्या आएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, फिर से इसके ऊपर जो फर्स्ट ईयर का SI है इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या है CI ऑफ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का CI हमारे अकॉर्डिंग कितना है 9 और 1 10, तो सेकेंड ईयर का CI हमारे अकॉर्डिंग है 10, लेकिन क्वेश्चन में 10 की वैल्यू कितनी दी गई है 950, तो कितने टाइम्स है 95 टाइम्स है। अब हमें निकालना क्या है 10 साल का SI निकालना है, तो SI ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 साल का SI निकालना है। अब 1 साल का SI कितना है आपके पास 9, तो SI हर साल का सेम होगा, हमें निकालना कितना है 10 साल का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10 से, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर चीज़ कितने टाइम्स है 95 टाइम्स है, तो इसको भी कितने टाइम्स कर देंगे 95 टाइम्स करेंगे, तो आपके पास आएगा 90 × 95, तो 0 8550, यानी 8550, ये आएगा आपके पास क्या
SI ऑफ 10, यानी 10 साल का जो SI है उसकी वैल्यू क्या आएगी 8550। यानी क्या किया आपने रेट, यानी रेट को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो क्या आया 1/9। अब हम क्या करेंगे प्रिंसिपल की वैल्यू कैसे लेट करेंगे, रेट के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसका टाइम के अकॉर्डिंग स्केयर है क्यूब कर देंगे। टाइम 2 साल का तो इसका स्केयर करेंगे, यहाँ पे टाइम 3 साल का होता है तो इसका क्या कर देते क्यूब कर देते। प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 81 आ गई। अब 81 के ऊपर 2 बार रेट अप्लाई करेंगे जो कितना आपके पास 1/9 1/9। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 81 को 9 से डिवाइड करेंगे 9, 81 को 9 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 9 के ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 1। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है सेकेंड ईयर का CI गिवन है। अगर यहाँ पे डिफरेंस पूछा होता तो 1 से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे सेकंड ईयर का CI पूछा है तो सेकंड ईयर का CI 10 है, लेकिन क्वेश्चन में 950 है तो कितने टाइम्स है 95 टाइम्स है। तो हमारे पास जो SI है 10 साल का उसको भी हम क्या करेंगे 95 टाइम्स करेंगे। और 1 साल का SI कितना है 9, और SI हर साल का सेम होता है, पूछा कितने साल का है 10 साल का, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया और 95 टाइम्स है इसलिए 95 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप सो आप जितना भी हमने आज के लेक्चर में कवर किया वो आपको समझ आया होगा। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।